हेलो बच्चों। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर इनसाइड द सिंकिंग टाइटैनिक। उससे पहले क्रिएटिव कॉर्नर में दी गई कुछ एक्टिविटी है, इसको करनी है। बच्चों यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, आपको उनको फाइंड करने की कोशिश करनी है। तो आइए अब इस स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, टाइटैनिक एक जहाज था जो कि एक बहुत बड़े आइसबर्ग से टकरा गया था और 3 घंटे से भी कम समय में डूब गया था। तो हाउ डिड दिस एंटायर इंसिडेंट हैपन, तो आइए इस लेसन में पढ़ते हैं। तो 15 अप्रैल 1912 को एक बहुत ही दुखद मैरीटाइम डिजास्टर हुआ था, जो समुद्र में, जो हमारी हिस्ट्री में हुआ था। एट 15 अप्रैल को 2:45 पर मॉर्निंग में, 5 दिन के बाद इट्स ओरिजिनल डिपार्चर फ्रॉम लिवरपूल इंग्लैंड, द शिप टाइटेनिक स्ट्रक ए लार्ज आइसबर्ग इन द अटलांटिक ओशियन। 15 अप्रैल को सुबह 2:45 पर 5 दिन, जब वो 5 दिन हो गए उसको चले हुए, उस डिपार्चर को, लिवरपूल से, इंग्लैंड से, तो वो शिप जो टाइटैनिक था वो एक बहुत बड़े आइसबर्ग से अटलांटिक ओशियन में फंस गया। एंड इट वाज द सेकंड इन ए 3 शिप सेट। ये 3 शिप्स का एक सेट था, उसमें ये सेकंड शिप था। तीनों शिप के नाम थे ओलंपिक, टाइटैनिक एंड ब्रिटानिका। तो 300 यार्ड लंबा था एंड उसका जो वजन था वो कई हजार पाउंड्स का था। एंड ये जो बड़ा शिप था ये मोस्टली मेटल का बना हुआ था। वाज थॉट टू बी अनसिंकेबल, और ऐसा माना जाता था कि ये नहीं डूबेगा। देन द इम्पॉसिबल हैपन, तब क्या, एक बहुत ही ना होने वाली घटना हुई, बहुत ही अचरज वाली घटना हुई कि कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ जो है, उन्होंने बताया कि टाइटेनिक जो है स्लाइटली साउथ की तरफ जा रहा है एंड होपिंग टू अवॉइड द आइस फील्ड दैट हैड बीन स्पॉटेड, और वो आइस फील्ड को अवॉइड करने की ऐसे उम्मीद की गई थी और दूसरे शिप को द्वारा बताया गया था। तो दुर्भाग्य से ये जो है, इस चेंज ने कोई मदद नहीं की और 14 अप्रैल के लेट आवर्स में टाइटैनिक जो है वो बड़े से आइसबर्ग से टकरा गया। आइसबर्ग पर टकराने के बाद टाइटैनिक के कंपार्टमेंट में बाढ़ जैसा आ गया, एक सिचुएशन ऐसी आई कि जिसमें कि पानी भरना शुरू हो गया। टाइटैनिक जो है वो तैर नहीं पा रहा था, मतलब could have stayed afloat if only, यदि उसके सिर्फ 4 कंपार्टमेंट में पानी भरा होता तो वो तैर सकता था, लेकिन उसके लगभग 6 कंपार्टमेंट पानी से भर चुके थे और अब वो पानी में डूबता जा रहा था। ज्यादातर जो पैसेंजर्स थे वो सॉसर खेल रहे थे विद चंक ऑफ आइस, आइस के पीसेस से। उन्हें नहीं पता था आने वाले इस खतरे के बारे में। एंड देयर वाजंट ए रश टू गेट इनटू द लाइफ बोट एट फर्स्ट, वहां पर उन लोगों को कोई जल्दबाजी नहीं थी कि पहले लाइफ बोट में जाने की, लेकिन क्योंकि पैसेंजर्स को पता ही नहीं था कि ये शिप जो है गो आउट इनटू द कोल्ड एंड देन अननोन ऑफ द सी इन ए स्मॉल बोट। तो पहले 20 लाइफ बोट जो थी वो बची थी, 28 लोगों के उसमें चढ़े थे। ऑल्दो दे वर डिजाइन टू होल्ड 65 पैसेंजर, वो जो थी 65 पैसेंजर को हिसाब से डिजाइन की गई थी। जब खतरा आया, बहुत ज्यादा बढ़ गया, एकदम वास्तविक लगने लगा, तो थर्ड क्लास के पैसेंजर्स को थर्ड क्लास एरिया में लॉकडाउन कर दिया गया। एंड एक लाइफ बोट जो सेफली उतारने में असक्षम थी, केवल फर्स्ट और सेकंड क्लास के पैसेंजर्स को जल्दी से और आसानी से उस लाइफ बोट में चढ़ाया गया, क्योंकि उनके डेक पर ही बोट्स बंधी हुई थी, लाइफ बोट। तो स्टीवर्ड और स्टीवर्डेस ने तीसरी क्लास के पैसेंजर को लॉक कर दिया था, क्योंकि वो दे वांटेड देम टू डाई, वो उनको मरने देना चाहते थे और उन्होंने उसको अपने ऑर्डर, नेक्स्ट ऑर्डर आने तक के लिए उन्हें लॉक कर दिया। Once the order were given to let the women and children our first and not let me any man out, फिर ऑर्डर आया कि सब औरतें और बच्चों को बाहर निकालो, कोई भी आदमी नहीं जाएगा। तब उन्होंने दरवाजे खोले और वो बहुत ही मुश्किल वाला समय था, सिर्फ औरतें और बच्चे बाहर जाएंगे। एंड जो आदमी थे वो एक्चुअली बहुत दुखी थे कि एज वुमेन, बहुत से आदमियों ने औरतों का भेष भर लिया ताकि उन्हें भी लाइफ बोट पर जाने का मौका मिले। एंड दे वर अनडिस्क्लोज्ड रूमर्स, इस तरह की बहुत सारी अफवाहें हैं इस दिन तक, कि कहा जाता है कि टाइटैनिक के जो क्रू थे, पैसेंजर्स थे, वो भी लाइफ बोट में जाना चाहते थे। लाइफ बोट वर पिक्ड अप बाय द कैरपेथिया। तो उस क्षण म्यूजिशियंस जो थे बहुत ही विश्वास से, बहुत ही हारमोनियस मेलोडी की आवाज में बहुत ही गाने गा रहे थे, बहुत ही करेज के साथ उन्होंने अपना गाना बजाना चालू रखा। इस मुश्किल के वक्त में भी कुछ लोग जो थे वो रुक गए थे, रुकना शुरू हो गया, रनिंग अराउंड लुकिंग फॉर एन एस्केप, भाग रहे थे इधर उधर अपने आप को बाहर निकालने के लिए, लेकिन वो फिर भी वो मेलोडियस सॉन्ग गाते रहे।
with the word of song in tune with the melody. तो दे चेंज्ड दैट एनवायरनमेंट, उन म्यूजिशियंस ने उस पूरे एनवायरनमेंट को चेंज किया एंड एल्डरली पीपल थे एंड द म्यूजिशियन जो थे उन्होंने बजाना चालू रखा. इट वाज ए वंडरफुल एंड पीसफुल मूवमेंट इन स्पाइट ऑफ फैक्ट कि पूरा जो वातावरण था वो बहुत ही मुसीबत वाली सिचुएशन में था. पीस ऑफ माइंड, दिमाग की शांति आती है एंड वी एक्नॉलेज अवर क्रिएटर. जब हम परेशान होते हैं तो क्या हमें भगवान का ही, जो बनाने वाला है, जो क्रिएटर है, उसको याद करना चाहिए. तो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरी थी 8 म्यूजिशियन की जो कि उस टाइटैनिक पर जा रही थी. एक्चुअली वो 8 म्यूजिशियन का बैंड था who were not the employee of White Star Line. तो they were employed by a Liverpool music agency. वो जो थे लिवरपूल म्यूजिक एजेंसी के एम्प्लॉय थे जो कि इस शिप से उनको पेमेंट होनी थी. तो दे वर नॉट शिप्स एम्प्लॉय, शिप के एम्प्लॉय नहीं थे. उनको भी अधिकार था पैसेंजर की तरह शिप में से लाइफ बोट सप्लाई करने का, उससे बाहर जाने का. कैप्टन को रिकमेंडेड दैट दे प्ले. कैप्टन ने उनके रिकमेंड किया कि वो बजाए, प्ले करते रहे, अपने इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करते रहे. लेकिन बट द बैंक टुक द करेजियस डिसीजन टू प्ले बिकॉज मोरल कैरेक्टर ऑफ देयर लीडर. उनके जो लीडर थे जो वायलिन बजाते थे, वॉलेस हैर्टली, उनके डिसीजन, उनके लीडर के आदेश को मानते हुए वो हिम्मत से अपना इंस्ट्रूमेंट्स बजाते रहे. एंड वाज रेज्ड इन द मेथोडिस्ट चर्च. उनके फादर जो थे कोरियो मास्टर वहां पर थे एंड वो उनको एक हिम इंट्रोड्यूस करा रहे थे, नियरर माय गॉड टू द कांग्रेगेशन. भगवान का वो अपना गाना गा रहे थे. तो सब तरह से हार्टली ने, बहुत ही सिद्धांतिक व्यक्ति थे एंड क्रिश्चियन थे. उन्होंने रिसेंटली एक यंग क्रिश्चियन गर्ल से एंगेजमेंट की थी, मारिया रोबिन्सन जिसका नाम था. एंड वो शादी के बाद टाइटैनिक पर कुछ शिप ट्रिप्स के लिए जाने वाले थे. हार्टली को 5 मैन के ऑर्केस्ट्रा को लीड करने के लिए रिक्रूट किया गया था टाइटैनिक पे. जब टाइटैनिक उस आइसबर्ग में से कोलाइड कर गया, टकरा गया, तो हार्टली ने अपना ऑर्केस्ट्रा असेंबल किया और उसमें मर्ज हो गए विद द सेकंड राय ऑफ म्यूजिशियन हु आल्सो परफॉर्म्ड ऑन द शिप. तो उनका ग्रुप जो था पहले वाले के साथ कंबाइन हो गया और उन्होंने पैसेंजर्स को शांत करने के लिए फर्स्ट क्लास लॉज में गाना गाया. सर्वाइविंग पैसेंजर रिकॉर्ड दैट द म्यूजिशियन प्लेड ऑन शिप वेंट डाउन इवन आफ्टर. कुछ जो थे उनमें से लहरों के साथ बहकर चले गए. बाय वन अकाउंट हार्टले विद हिज वायलिन, हार्टली जो था उसके वायलिन और हाथ में बो के साथ पाया गया, वाज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, जो वहां पर खड़ा हुआ था. तो बच्चों, इससे क्या मोरल सीखने को मिला कि परहैप्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वी कैन लर्न फ्रॉम टाइटैनिक इज दैट प्रिपरेशन इज इसेंशियल. कि शायद जो सबसे जरूरी चीज हम इस टाइटैनिक से सीख सकते हैं वो ये है कि प्रिपरेशन इज इसेंशियल, की तैयारी जो होती है वो बहुत ही मूलभूत चीज होती है. थैंक यू.